अब हमारे देश के छात्र और युवाओं की भविष्य की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो परमहंस परमपिता परमेश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की सरकार और सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही नीट के 22 लाख छात्रों का भविष्य इस देश के करप्ट सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। नीट के 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, नीट का पेपर लीक किया गया और कई तो युवा छात्रों ने अपनी जान भी गंवा दी, आत्महत्या भी कर ली। और इस देश का करप्ट सिस्टम अभी भी दीमक के जैसे हमारे युवाओं और छात्रों के भविष्य को खोखला कर रहा है। अब यहाँ भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिला तो अब हमारे देश के 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के अभ्यर्थियों की भी भविष्य को खत्म करने में आमादा आ गए। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार 18 लाख सीबीएसई बोर्ड में छात्र छात्राएं बैठे थे और उन छात्र और छात्राओं ने अपना पेपर दिया और पेपर देने के बाद उनकी परीक्षा पेपर की जांच की गई ओएस सिस्टम से, मतलब स्कैन करके कंप्यूटर से जांच करके रिजल्ट जारी किया गया। और जब बच्चों ने विरोध जताया कि हमारा रिजल्ट गड़बड़ आया है तो इस देश का करप्ट सिस्टम उन बच्चों से 700 और 500 रुपए दोबारा रीवैल्यूएशन के लिए उगाहना शुरू किया। और उगाहना शुरू करने के बाद जब बच्चों ने खूब विरोध किया तो अब 100 रुपए फीस रखी गई और जो रीवैल्यूएशन के लिए कॉपी सिस्टम में अपलोड किया गया ना, एकदम धुंधली कॉपी अपलोड की गई, आप स्वयं देख सकते हैं। ऐसे में बच्चे भी कह रहे हैं कि अब हम कैसे कह दें, क्या कहें और कैसे सिस्टम ने जांच किया होगा कंप्यूटर से जब इसको सही से स्कैन करके अपलोड ही नहीं किया गया। तो अब तो भैया इस देश के, हमने कहा ना, जिस तरह के इस देश का सिस्टम करप्ट हो चुका है, विकलांग हो चुका है, जिस तरह के इस देश की सरकार और सिस्टम एकदम धराशायी हो चुकी है और हमारे देश के छात्र और युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो हमारे देश के युवा और छात्रों की भविष्य तो परमहंस परम पिता ही बचा सकते हैं, क्योंकि इस देश की सरकार पे अब तो कोई कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि ये सरकार जिम्मेदारी ही नहीं लेती, पल्ला छाड़ कर भाग देती है कि ये तो हुआ ही नहीं। जैसे अभी हमारे देश के शिक्षा मंत्री कह रहे थे जब नीट का पेपर लीक हुआ तो ये लीक तो हुआ ही नहीं है, कुछ ही वो हुआ है, क्या हुआ है, कुछ ही प्रश्न लीक हुए हैं, तो इसे लीक नहीं कहा जा सकता। तो ये देश का जिस तरह का सिस्टम है ना, अरे भाई क्या जरूरत थी ओएसएम सिस्टम से जांच करने की, जब हर साल बच्चों की कॉपी शिक्षक जांचते थे तो आपको कंप्यूटर से वैल्यूएशन कराने की क्या जरूरत थी, कंप्यूटर के माध्यम से जांच कराने की क्या जरूरत है। जानते हैं क्यों ये सब किया जा रहा है? क्योंकि जो बच्चे हैं, कम रिजल्ट आएगा तो बड़ी सरकारी कॉलेजों में इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा और बड़ी कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलेगा, इनका करियर बर्बाद होगा, तो बाद में सरकारों से ये नौकरी किस हिसाब से मांग पाएंगे, क्योंकि आगे तो करियर ही ग्रो नहीं कर पाएंगे ना, अच्छी कॉलेज में नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छी जगह जा नहीं पाएंगे। तो इन बच्चों का भविष्य तो 12वीं के बाद वैसे भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कम से कम पूर्णांक आएंगे, कम से कम परसेंट में इनका रिजल्ट आएगा। तो खेल समझना पड़ेगा आपको, ये खेल बहुत ऊंचे स्तर का खेला जा रहा है, क्योंकि इस देश की जो वर्तमान सरकार है उससे अब यह लगने लगा है कि हमारी सरकार तो जाने वाली नहीं है किसी हाल में। अब लगातार हम रिपीट टू रिपीट इस देश में सरकार बनाएंगे। जब रिपीट टू रिपीट हम सरकार बनाते रहेंगे तो हम देश के युवाओं और छात्रों को इतना विकलांग कर दें को रोजगार मांगने लायक ही न बचें, उनका इतना परसेंट में रिजल्ट ही ना रहे। जब रिजल्ट ही नहीं रहेगा इतने परसेंट में तो किस हिसाब से बेचारे रोजगार मांगेंगे। जब आईआईटी, आईआईएम में वो बेचारे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं करा पाएंगे, है ना।
जब बड़ी कॉलेज और बड़ी यूनिवर्सिटी में जब कम पूर्णांक के साथ उनका रिजल्ट आएगा, कम अंक के साथ रिजल्ट आएगा, तो उसमें एडमिशन मिलेगा ही नहीं। तो उनको बड़ी कॉलेजों में जब एडमिशन नहीं मिलेगा तो उनका करियर तो ऐसे चौपट हो गया। अभी आपने देखा ही कि कई छात्रों ने नीट के पेपर लीक होने में आत्महत्या किया। अब पता नहीं है 1-2 दिन में इसमें भी घटना सामने आने लगे कि 12वीं के भी पेपर ये ओएस सिस्टम के चलते कई युवाओं ने जान दे दी, क्या पता। पर इस देश की सरकार और सत्ता में बैठे लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी बीबियां नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं, तो दूसरे के बीबी दूसरे के बच्चे का दर्द कहाँ जानेंगे। अब ज्यादा नहीं कह सकता ना, नहीं हमारे ऊपर तो केस भी हो सकता है।